तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अभी तक जो हमने पढ़ी है, ये आपने याद रखना है कि उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी ट्रीटमेंट जो केमिकल, और फाइनल जो ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी तक जो है हमने जो प्राइमरी का तो देखा था वो फिजिकली रिमूवल है, और जो सेकेंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही सारे मेथड पढ़े हैं, और ये भी उसी का ही मेथड है। लास्ट वन है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और काफी जगहों पे यूज हो रही है और वर्किंग है ये ना। तो इसको ना, इसका टॉपिक इसमें रखे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पहले इससे ना वैसे ही आपको आइडिया इसका दे दूं कि ये किस तरह से हम करते हैं। इसमें होता है कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि वो जो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, एन एरोबिक ट्रीटमेंट पढ़ी थी, उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, डाइजेस्टर थे कि किस तरह से एन एरोबिक प्रोसेसेस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एरोबिक कल पढ़े थे कि एरोबिक में हम किस तरह से करते हैं ना। अच्छा, अब जो है ना इसमें ये जो है हम वेटलैंड्स, उनमें सारे हम माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वगैरह को यूज कर रहे थे कि एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। अब इस केस में हम डायरेक्ट प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, पौधों को यूज कर रहे हैं, जो हाइड्रो जो है ना, हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं उन्हें, जो है ना वाटर में, जो ये जो पानी में नहीं ग्रो करते, सबमर्ज प्लांट्स हैं, दूसरे जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, वो वाले प्लांट्स यूज करते हैं। अच्छा, अभी कभी आपने शायद देखा हो, ठहरे मैं आप लोगों के साथ ना मेरा ख्याल अनम्यूट करूं। अच्छा, अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा हो कि आपने ये निपजी में भी ना उन्होंने काफी ये ना काम हो रहा है इस पे कि बड़े बड़े कंटेनर हैं, उसके ऊपर ना इसके आगे सारे टाइप्स पड़ते हैं, या तो फ्री फ्लोटिंग पानी में खुद ही तैरते रहते हैं प्लांट, या हम जो जो सबमर्ज प्लांट्स मतलब बनाते हैं, सब सर्फेसिस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं कि नीचे कोई भी बेड लगा देते हैं, जैसे रॉक का है, या मतलब कोई इस तरह से है, परलाइट का है, जो भी सूटेबल हो, और उसके बाद हम वाटर की सप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं, लेट्स सी कि किस तरह से उसमें ये होता है कि जो प्लांट्स हैं वो जाहिर है कि वो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट की, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और दुनिया में ये यूज हो रही है। खैर, मैं आपको ना सेकंड शेयर करवाती हूँ, कहाँ गया है? अच्छा, अच्छा, वाटर, वाटर से देखें कि वाटर जो है हमें क्यों चाहिए होता है। वाइटल फॉर सस्टेनिंग द नेचुरल सिस्टम ऑन एंड अंडर द अर्थ सरफेस। सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम क्या है कि बरकरार रखने के लिए, एक नेचुरल इकोसिस्टम के लिए पानी बहुत जरूरी है, और हमें प्योरीफाइड पानी चाहिए होता है ड्रिंकिंग के लिए, जितने भी रिएक्शन इंडस्ट्री के लिए, और प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो है आप देखें कि दुनिया में पानी की कमी है, और वैसे भी कई जगहों पे पानी बहुत कम है, और दूसरा जो अवेलेबल वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, पोल्यूटेड है। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें। अब देखिए, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विल फेस वाटर शॉर्टेज। ठीक है, पानी की कमी है, द एग्जिस्टिंग वाटर sources are contaminated due to the direct disposal of untreated sewage and industrial wastewater into surface water, which degrade the water quality. ठीक है, कि उसमें पोल्यूट कर रहे हैं, ये जो है, जो भी हमारे इंडस्ट्री से वाटर आ रहा है, पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, और एक पहले ही कमी है, तो इस चीज को जो है हमें जो है रिसाइकल करना बहुत जरूरी है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, और सारे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना ये हमारा मेथड है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द वे टू सॉल्व दिस। अब इस कमी को बहुत करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वेस्ट वाटर हैज ऑलवेज फैसिनेटेड रिसर्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रेसिव है, और इस पर काफी काम हो रहा है। अच्छा, अब नेचुरली इसमें ये कैन ट्रीटेड बाय,
अब जो हमें वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है, नेचुरल सिस्टम भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। अब जो नेचुरल सिस्टम है वो जो नेचुरली भी करते हैं कि प्लांट्स ग्रो करा दिए और सारा कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी करा दी। अब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम खुद जो सिस्टम बनाते हैं, जैसे एनारोबिक डाइजेस्टर है, रिएक्टर्स हैं, बायो रिएक्टर्स हैं, और थोड़ी बहुत हम नेचुरल को ही देखते हुए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, लेकिन खुद मॉडिफिकेशन के साथ उसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, वाटर की प्योरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब जो नेचुरल सिस्टम है उसमें नेचुरल सिस्टम जो है ना, उनकी कैटेगरी एक्वेटिक पॉन्ड, हमने लेगून सिस्टम देखा है। लेगून जो है ना ये नेचुरल में भी आएगा और आर्टिफिशियल में भी आएगा। एक नेचर में जो लेगून है, शैलो वाटर जो है, उसको भी हम नेचुरली भी ट्रीट करवाते हैं प्लांट्स के साथ। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दें, कोई टैंक्स वगैरह लगा दें, तो वो हमारा आर्टिफिशियल में भी आ गया। टेरेस्ट्रियल जो है, बाकी जितने भी हम करते थे कि वो जो सॉलिड वेस्ट के साथ ट्रीट करवाने के लिए वो, फिर वेटलैंड्स हैं। अब जो आज का है, पहले हम सिर्फ वेटलैंड्स पे फोकस करेंगे आज के टॉपिक, और लास्ट वन है ये। अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें भी सारे के सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं। फिजिकल आपको पता है कि 3 ट्रीटमेंट्स हैं जो है, जैसे प्राइमरी और फिजिकल भी कहेंगे, बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी, और केमिकल टर्शरी होगी। प्लांट्स, इसमें प्लांट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स की बजाय हम डायरेक्ट प्लांट के साथ ट्रीट करवाते हैं। अच्छा, natural wetlands have been used to treat waste water for hundreds of years. एक नेचुरल सिस्टम को देखते हुए अभी तो हमने खुद से थोड़ा सा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, लेकिन नेचर में भी ना प्लांट्स को लगाया करते थे। बहुत पुरानी बात है कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। टिपिकली occurs in flow lying areas where surface and ground water accumulate nutrients and their transformation। ये हम सारा देखते थे कि इसमें क्या है। also good for remaining metals and organic pollutants, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, इनको देखते हुए हम करते थे। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में कौन कौन से आ जाते हैं। These systems are designed, ये खुद ही नेचुरल सिस्टम को देखते हुए आर्टिफिशियल कुछ डिजाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसमें कौन से थे, हमने कल देखा था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देखा था। अब लेग्यूम्स का मैंने बताया था कि नेचुरल में भी हैं, थोड़ा बहुत अगर हम मॉडिफिकेशन के साथ करते हैं तो वो जो आर्टिफिशियल में भी आ जाते हैं। अब एग्रीकल्चरल ट्रीटमेंट है, फिल्ट्रेशन है, केमिकल एडिशन भी करते हैं, और ये सारा कुछ जो प्रोसेसेस हैं ये सारे आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ वाटर बेस्ड सीवर सिस्टम वाज अप्लाइड टू अटेन कंसिडरेबल पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट इन अर्बन एरियाज एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड इज वन ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये इस तरह से फ्लोटिंग वेटलैंड्स होते हैं। ये देखें, ये हमने खुद इस तरह से बनाया होता है। ये सारा एक एरिया हमने ऑक्यूपाई किया होता है। अब उसमें जो है ना, इसके भी टाइप्स हैं। आगे देखते हैं कि फ्लोटिंग वेटलैंड जो हम कंस्ट्रक्ट, एक तो डायरेक्ट या तो प्लांट फ्री फ्लोटिंग प्लांट ले लेते हैं कि वो जो है ना डायरेक्ट तैर रहे हैं पानी के अंदर और साथ वो सारा प्योरीफाई कर रहे हैं, या हम उसको पहले किसी कोई मीडियम प्रोवाइड करते हैं, नीचे कोई बेड लगाते हैं, और फिर वो जो है सब सरफेस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर इस तरह से फ्लोटिंग वेटलैंड क्रिएट की जाती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अच्छा, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड कैसे, ये कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग anthropogenic discharge such as municipal industrial waste at a location other than existing natural wetland। अब मतलब एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस क्या हुई कि जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वो क्या है कि उसमें ये जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है ये सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है ना, उस चीज को हम रिमूव करने के लिए ये सिस्टम यूज करते हैं। दे आर सेमी नेचुरल। अब वही बात आ गई कि नेचुरल को देखते हो सब मॉडिफिकेशन के सेमी नेचुरल भी कह लेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत चीप है, और बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी डिजाइन टू मिमिक द प्रोसेस फाउंड इन नेचुरल वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, फंक्शंस हैं इसमें, इसके क्या फंक्शंस क्या है, ये इस तरह से ना आपको आगे भी ज्यादा अच्छी समझ आएगी, इसकी ज्यादा कैटेगरी से देखेंगे इसको। अच्छा, वाटर इसकी क्या है, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आगे जो है फ्लड स्टोरेज है,
सिंक्राइनाइजेशन है ऑफ स्टॉर्म एंड सरफेस वाटर, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स की करता है, वाइल्ड लाइफ और यानी कि जो है ना इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है ये कि वाटर जो है प्योरीफाइड हो और एक जो नेचुरल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो जो है बरकरार रह सके। फॉर दिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत जरूरी है। और वैसे एस्थेटिक एंड लैंडस्केप जो है ना, और आपने देखा कि ये बहुत खूबसूरत लगता है और एक बहुत नज़ारा खूबसूरत बनाते हैं, अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। अच्छा, एक तो ये है कि फ्लेक्सिबल मेथड है, आप किसी जगह पे भी इसको जाके कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सिंपल मन है, वो सादा सा है और जो है काफी अट्रैक्टिव है खूबसूरती के लिहाज से भी, और जो है कंटेमिनेट्स को रिमूव भी करता है। अब उसके नुकसान क्या है कि पानी जो है वो खड़ा रहेगा तो उसमें क्या होंगे, मॉस्किटोज पैदा होंगे। इसमें हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आपने स्टार्ट की है कुछ उसमें कमी बेशी होगी तो वो इतना सक्सेसफुल ना रहे, प्रॉब्लम आए। और स्पेस का समटाइम होता है कि हमें एक पूरी जो है ना इसके लिए ऑप्टिमम स्पेस की जरूरत होती है, समटाइम नहीं इतनी होती। फिर इसमें जो है ना डिजाइन समटाइम जो है, ये जो है डिजाइन बहुत सादा सा और एक ही जैसा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लासिफिकेशन, अब जो है इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन से टाइप के वेटलैंड हम बनाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर फ्लो जो है ना उसमें है फ्री वाटर सरफेस फ्लो है कि या तो हम प्लांट्स जो हैं फ्री वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, या सब सरफेस फ्लो है। ठीक है, उसको ये एब्रीवेशन में थोड़ा सा बताया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सब सरफेस में ये है कि पहले प्लांट्स के नीचे बेड लगाया जाता है, रॉक का बेड लगा दें या परलाइट का या जिस तरह से ना, उसके बाद उसके सब सरफेस पे वाटर होता है। सब सरफेस जो फ्लो है सेकंड कैटेगरी जो है, जिसके नीचे बेड डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाते कि पानी के अंदर तैर नहीं रहे, उसे जो सरफेस लगाते हैं और वो सब सरफेस वाला है उसको फर्दर जो है हम डिवाइड करते हैं सिस्टम विद हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्लो। अच्छा, अब ये सिस्टम विद वर्टिकल सरफेस फ्लो, ये उसके एब्रीवेशन में थोड़े से तरह लिख सकते हैं आप। हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी है। अच्छा, अब ये आप सोचेंगे कि ये किस तरह से भी कैटेगराइजेशन। अब देखें, अब हमने उसको सब सरफेस फ्लो किया, नीचे बेड लगाया, अब जो हमने वाटर गुजारना है वहां पे, उसके लिहाज से, उसकी डायरेक्शन के लिहाज से इसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई कि हॉरिजॉन्टल फ्लो करवाना है पानी का, वर्टिकल फ्लो करवाना है, या पहले दोनों का कॉम्बिनेशन में कराना है, हॉरिजॉन्टल भी आ जाए और वर्टिकल फ्लो भी पानी का करवाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा फ्लो चार्ट में इसको देखते हैं कि ये देखें वेटलैंड में जैसे ऊपर भी बता चुकी हूँ कि फ्री जो है ना एक सब सरफेस फ्लो है और जो फ्री फ्लोटिंग जो है प्लांट्स है एक वो है। ठीक है, अब जो जिसके हम सरफेस लगाते हैं जैसे बेड देते हैं और जो डायरेक्ट करवाते हैं उसकी आगे ये फर्दर टाइप्स हैं, और जो है ना सब सरफेस है उसकी भी ये देख लें। उसमें ये देखें कि ये जो है ना हम सबसे पहले सब सरफेस है उसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो है वाटर का करवाते हैं या वर्टिकल फ्लो करवाते हैं। अगर हम वर्टिकल करवाते हैं तो उसमें ये देख लेते हैं, वर्टिकल चीज आप समझते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल होती है पैरेलल जा रही है बिल्कुल, ठीक है, चौड़ाई की तरफ, और जो लंबाई की तरफ होती है ना वर्टिकल बिल्कुल जा रही होती है, ये तो मैं सबको पता होगा। अच्छा, अब जो वर्टिकल फ्लो करवाते हैं या तो डाउनवर्ड करवाते हैं या अपवर्ड करवाते हैं या टाइडल वे में करवाते हैं। ठीक है, उसकी ये आगे फर्दर ये 3 टाइप्स हैं। अच्छा, अब जो सरफेस फ्लो है इसमें जो डिफरेंट प्लांट्स यूज करते हैं हम, वो कौन कौन से करते हैं, इसमें भी वही प्लांट्स यूज किए जा सकते हैं, और सब सरफेस पे जो करते हैं वो भी कौन कौन से। अब इमर्ज प्लांट यूज करते हैं कि यानी इमर्ज प्लांट क्या है, ये आपको थोड़ी सी ना डायग्रामेटिक दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं ये। अच्छा, इमर्ज प्लांट क्या है कि वो जो है ना मतलब के ऊपर ऊपर है, नीचे उनकी रूट्स नीचे हैं पानी के। अब सब मर्ड डूबे हुए प्लांट्स को भी कहते हैं, मैं आपकी तस्वीर भी दिखाती हूँ उसकी। अच्छा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो बिल्कुल तैर रहे हैं, और फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट है उनके सिर्फ हम देखे होंगे कि जो कहीं आप पॉन्ड्स वगैरह में देखे होंगे प्लांट जो फ्री फ्लोटिंग है, उनके पत्ते जो है ना वो भी सारे इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो वाटर की सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं। ठहरे मैं इसे ना ये आपको इधर पिक्चर दिखाती हूँ। ये ना सेकंड शेयर करवाते हैं, न्यू शेयर, ये देखें। ये जो है ना ये है
जो सबमर्ज प्लांट है, इस तरह से देखे होंगे आपने, ये देखें बेड है और ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और ये है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देखे होंगे कभी आपने इस तरह से। यार ये आप इतना याद रखें कि कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं, जो पानी के अंदर तैरते भी रहे, या बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत, पानी जहाँ पॉन्ड्स ये है रिवर्स वगैरह वहां पे होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स यूज किए जाते हैं ये फ्लोटिंग वेटलैंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उनकी ये थोड़ी सी टाइप्स हैं आगे। आगे जो है फ्लोटिंग लीव्ड है, ये इस तरह से प्लांट देखे होंगे कि उनके पत्ते भी इस तरह से पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, उनकी इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती है। तो अब हम उसी में बैक चलते हैं। अच्छा अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अब ये हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं? एक तो हम डायरेक्ट थे, अब हॉरिजॉन्टल बताएं किसकी है। ये देखें, अब सब सरफेस जिसके नीचे बेड लगाया था उसकी जो टू टाइप्स हैं वो देख रहे हैं कि हम, और ये किस बेस पे की गई कि वाटर की किस तरह से हमने फ्लो करवाना है। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो ये देखें, एरो से ही पता चल रहा है, ये फ्लो देखें इस डायरेक्शन में। ये अब जो इन्फ्लुएंट जो है, जो भी आपका वाटर आ रहा है वेस्ट वाटर, वो इस तरीके से फ्लो करेगा। अच्छा, अब ये फ्लो करने के जो इसमें ये भी एक ना टेक्निक है कि वाटर का फ्लो करवाना है, हॉरिजॉन्टल करवाना है, तो आपने पहले भी देखा होगा कि इस तरह से डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, एरोबिक एन एरोबिक, और जो है ना मिक्स सा लेयर, सारा उसकी लेयर्स बनेंगी डिफरेंट, कि किस ऑक्सीजन कितनी है, एनारोबिक भी होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी, इस तरह से कुछ लेयर्स बनेंगे। वर्टिकल फ्लो करवाएंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन की अमाउंट और उसमें एरेशन का थोड़ा सा उसमें काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ फ्लो करवाया, अभी ये देखें यहाँ से जो है ना वाटर का कंट्रोल लेवल, और यहाँ से वो बाहर पास करवाया जाता है, और ये इस तरह से प्लांट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट वाटर विल come into contact a network of aerobic, anaerobic या anaerobic कह देते हैं जोन। आप देखेंगे जो पानी ये इसके पौधों के पास पास जो लेयर बनेगी ना यहाँ पे, वो एरोबिक लेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, और दूसरी जो नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे लेयर, तो उसमें ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों ही इसमें जोन बनेंगे। अच्छा, आप वर्टिकल फ्लो करवाते हैं। अब इसमें देखें फर्क क्या है उसमें से। देखें, पानी का जो बहाव है उसकी डायरेक्शन चेंज करने से देखेंगे आप कि वो किस तरह से ऑक्सीजन में चेंज आता है। ये देखें, अब इसमें ये है, एरो को देखें, प्लांट उसी तरह से लगाए हुए हैं। ये देखें, इधर से पानी आ रहा है, इधर से वो आउटलेट आउटलेट भी है इसकी, और ये देखें, ये डायरेक्शन चेक करें, ये देखें यहाँ से एयर भी पास इस यहाँ से पास करवाई जा रही है एरेशन के लिए, और ये देखें डायरेक्शन एरो से इंडिकेट हो रही है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज ऑक्सीजन ट्रांसफर कैपेसिटी ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेट नाइट्रिफिकेशन। अब ये केमिस्ट्री वाले बच्चों को नाइट्रिफिकेशन का, डी नाइट्रिफिकेशन, मेरा ख्याल मैंने पहले क्लास में बताया था, अच्छी तरह से पता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से ये सारे आपको पता है कि उनकी एक्टिविटी से होता है। दे कैन एफिशिएंटली रिड्यूस बीओडी। अब बीओडी का पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जितनी बीओडी रिडक्शन होगी, इसका मतलब है कि उतना ही आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम हो गया है बाय माइक्रोब्स, या जो भी है आपका है, जो भी आपने यूज किया है प्लांट्स वगैरह उनके थ्रू। अच्छा, अब जो हाइब्रिड बताया था इसमें, कि अब इसमें जो पानी का फ्लो है उसमें हमने जो है क्या करना है, वर्टिकल भी करवाना है और जो है हॉरिजॉन्टल भी करवाना है। हॉरिजॉन्टल हमें बताया ना पहले भी इस डायरेक्शन में। अब ये देखें, अब नाइट्रिफिकेशन डजंट अकर इन हॉरिजॉन्टल, ये अब एब्रिविएशन एचएफ जो है हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन डजंट अकर। अब ये देखें, फ्लो की डायरेक्शन चेंज करने से क्या चेंजेस आती हैं, occurs in horizontal flow wetland because of the restricted oxygen exchange capacity, whereas vertical flow wetland has much more oxygen exchange capacity. Vertical flow wetland additionally have some confinements, अब इसकी भी confinements हैं, लाइक लेस एफिशिएंट इन सॉलिड रिमूवर, इसमें सॉलिड रिमूवर की थोड़ी सी ये रेस्ट्रिक्शन है। अब ये देखें, ये दोनों जो हाइब्रिड से जो है ना इसमें वेटलैंड हमने बनाई है, तो उसमें ये देखें कि पहले जो है हॉरिजॉन्टल फ्लो करवाया पानी का यहाँ से,
फिर उसके बाद जो है हम वर्टिकल फ्लो भी साथ करवा रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है ना देख लेते क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। अब मैक्रोफिटिक प्लांट्स जो है, मैक्रोफिटिक प्लांट्स को आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि हाइड्रोफिटिक प्लांट, हाइड्रो मीन वाटर, और जो वाटर लविंग प्लांट्स है ना, तो उनको हम मैक्रोफिटिक प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब उसकी जो है ना आप देख लेते हैं कि फ्लोटिंग जो है मैक्रोफिटिक प्लांट्स हैं, उनकी ये एग्जांपल है। अब जाहिर है फॉर एग्जांपल आपने वेटलैंड कंस्ट्रक्ट करनी है पानी की प्योरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह का सिस्टम, वेटलैंड कौन सी बनानी है, जो फ्री फ्लोटिंग बनानी है या सब सरफेस बनानी है, तो उसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, अब उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। अब जैसे ये है कि फ्लोटिंग मैक्रोफिटिक बेस्ड है, ये हाइड्रोफिटिक बेस्ड भी आप कह सकते हैं सिस्टम। इसमें जो है ना लेमना स्पीशीज है और इकॉर्निया जो है ना, ये उसका साइंटिफिक नेम है, ये वाले प्लांट्स होते हैं, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, ये यूज किए जाते हैं। अच्छा, सबमर्ड आपने अगर करना है तो उसमें है इलोडिया स्पीशीज जो है वो यूज होती है, ये भी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम। अच्छा, उसके बाद जो है रूटेड करने हैं या फ्लोटिंग करने हैं, तो उस बेस पे भी आप देख लेते हैं कि कौन से प्लांट्स हमने सिलेक्ट करने हैं। अब वेजिटेशन, एक लफ्ज होता है वेजिटेशन, मेरे ख्याल से फेमिलियर होंगे आप लोग इससे। वेजिटेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो आपकी फसल आ रही है, जो क्रॉप आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, उस पूरी की पूरी को बोलेंगे हम एक वेजिटेशन है, ठीक है। अब उसमें जो है ना अब ये डिफरेंट बताया गया है कि वेजिटेशन में ये डिफरेंट, अगर आप ये प्लांट्स हैं उनके नेम है वो अगर यूज करते हैं, तो हम जाहिर है कि प्लांट्स वो लेंगे जो हमें बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी देंगे, जिसमें कोलोनाइजेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकेंगे। हमें जाहिर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ही सिलेक्ट करना है। तो इसमें ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप देखते हैं पहले। अच्छा, ये फिर इसमें ना बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है ना, इसमें कुछ, इसमें मैं सारा नहीं ऐड करवा रही कि बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका ना, कुछ जो है क्योंकि आप लोगों ने कौन सा बिल्कुल वेटलैंड कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसका सारा डिजाइन भी और यही सारा कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर ऐड होना चाहिए इसमें। अच्छा, अब बायोलॉजिकल जिसको सेकेंडरी भी हम ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ठीक है, प्लांट की। अब ये दूसरा प्लांट की जो है मेटाबॉलिज्म है, उसमें प्लांट की एब्जॉर्प्शन है और नेचुरल डाई ऑफ है। ये जैसे हमने बताया था कि जब एक स्टेज आती है जब खुराक कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, तो सेल एक दूसरे को खुद ही खाना शुरू कर देते हैं, ये सारी बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। अच्छा, अब माइक्रोवेव बायोफिल्म मैकेनिज्म, बायोफिल्म क्या है कि जितना ऑर्गेनिक वेस्ट यूज होगा उसकी एक लेयर बन जाती है, जिससे ना हम वो उनको बायोफिल्म भी बोलेंगे ना, उसकी जो ऊपर जो है ना लेयर, सॉलिड वेस्ट में आपने देखा था जब स्लज में करते थे, तो वो जो जितना डिकम्पोज होता था उसके ऊपर हमने देखा था कि एक लेयर बन जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इतनी माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई है, इतना ऑर्गेनिक जो मैटर है वो डिकम्पोज हुआ है ना। इसमें बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन वेटलैंड में सिस्टम में भी हम देख लेते हैं नाइट्रिफिकेशन और इस तरह से। अच्छा, अब नॉन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या हो जाता है कि हम देख लेते हैं कि सेडिमेंटेशन है, इसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी जो है वो नहीं है इस प्रोसेस में। अगर हम उसको देखा जाए तो किस तरह से हम प्योरीफाई करते हैं, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। ये आपको अब सबको वैसे ही पता है, ग्रेविटेशनल सेटलमेंट ऑफ सॉलिड्स को नीचे ले आते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ये आप केमिस्ट्री वालों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, वैन डर वाल फोर्सेस जो है इसका प्रिंसिपल है। आगे जो है प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं और डिकम्पोजिशन, ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद वाटर वेस्ट वाटर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अब मैकेनिज्म जस्ट वैसे जनरलाइज बताई हुई है कि ये सस्पेंडेड जो है वेस्ट वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं। सस्पेंडेड सॉलिड है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक्स हैं, फास्फोरस है, पैथोजेंस हैं, नाइट्रोजन है, मेटल है, ये भी अमोनिया है। ये सारी चीजें जो है ना, ये किस तरह से उनको किया जाता है रिमूवल की मैकेनिज्म क्या है। सेडिमेंट, ये सारी जो है ना सेडिमेंटेशन करवाई जाती है, एरोबिक ट्रीटमेंट, ये सारे का सारा उसका बस थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरह से। केमिकल ट्रीटमेंट है तो आपको यूवी रेडिएशन है, जैसे क्लोरीन की ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ये है, ठीक है। रिमूवल ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में, अब उसमें पैथोजेंस जो है उसको भी यही फिजिकल है, फिजिकल वही बात आ गई इसमें दोबारा कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी है, और फिर ये टर्शियरी ट्रीटमेंट ये करवाते हैं, और ये उनके साथ जो है टॉक्सिन जो है ना
उसके साथ फिर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये भी केमिस्ट्री वालों को बहुत अच्छे से पता है रिडॉक्स रिएक्शंस का, जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये मेरा ख्याल सबको पता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, इसका मतलब ये भी है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। रिडक्शन की बात करूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलेंगे। आई थिंक कि अगर मैं गलत भी कर दूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सही है, केमिस्ट्री वालों को मुझसे ज्यादा पता है रिडॉक्स कंडीशंस और रिएक्शंस का। ठीक है। अच्छा, अब फ्री वाटर सरफेस जो है, अब ये हाँ पीछे फिर याद करें कि हम क्या कर रहे हैं, ये वेट लैंड जो है उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उसमें जो फ्री फ्लोटिंग है और दूसरा जो है सब सरफेस वाले हैं वो है। ठीक है। अब ये फ्री वाले जो है, इसमें ये देख लें कि एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल में भी एनारोबिक हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का आपको पता है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल होगा तो देखिए डायरेक्शन चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है। वहां पे एनारोबिक माइक्रोबियल रिएक्शन हो रहे हैं। अब वर्टिकल फ्लो में जो है ना इंटरमिटेंट लोडिंग हो रही है एरोबिक की ना, इतना फर्क पड़ता है कि उसमें एरोबिक ऑक्सीजन उसमें ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। अच्छा, अब उसका अगर आपने वेटलैंड टाइम में से इतना कर भी रही हूँ फिर भी टाइम क्यों, अभी हमने बस खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रनिंग आ रहा है कि ये ना मीटिंग टाइम पूरा हो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अभी करते हैं जब तक चलता है। अच्छा, डिजाइन के इसके फीचर हैं कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने खुद वेटलैंड बनाने हो, वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए सिस्टम करना हो यूज, तो आप पहले कुछ प्रीलिमिनरीज देखेंगे। उसमें देखेंगे जोग्राफिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस देखेंगे, कंपार्टमेंट्स देखेंगे। आप देखेंगे सारी जो प्री रेक्विजिट कंडीशंस हैं उसको आप चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड में है। उसका बेसिक डिजाइन देखेंगे कि कैसा होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए क्योंकि आपने कौन सा बनाया। और ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है कि आपने कभी भी कोई कंस्ट्रक्ट करनी हो वेटलैंड, तो उसमें ये देख लेना है कि मतलब उसका जो है ना आप जो है पानी देख लें कि किस तरह का है, वेस्ट वाटर जो है डोमेस्टिक आ रहा है कि किस तरह से है। और फिर उसमें डिटेंशन टाइम देख लेना है कि जितना वो जितनी देर लगती है उसको रिमूव करने के लिए ना, वो उसमें ये देख लेना है कितना आपने देना है। बीओडी लोडिंग रेट कि आपने ऑर्गेनिक जो है मटेरियल है उसका लोडिंग किस रेट से करनी है। अगर तो डोमेस्टिक है और ये सारा बिल्कुल उसको रट्टा लगाने की जरूरत बस इतना ही है कि वेटलैंड को देखते हुए ना आपने ये देख लेना है कि कुछ ये फैक्टर्स हैं, वाटर सबस्ट्रेट की डेप्थ, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करेंगे तो फिर ही आपका एक सिस्टम जो एफिशिएंटली वर्कआउट करेगा। एरिया रिक्वायरमेंट देख लेना है, फिर उसके बाद मॉस्किटो कंट्रोल करना है, हार्वेस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है कि किस तरह से करनी है, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी है अगर आपने ये एक सिस्टम डेवलप करना है। अच्छा, अब ये भी फिर जनरलाइज कुछ बताई हुई है कि डिजाइन को सिंपल रखें, डिजाइन नेचर को देखते हुए रखें, फिर जो है ना वेदर की कंडीशन को देखते हुए रखें, और ये सारी इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लेनी है। अच्छा, साइट की सिलेक्शन को देखते हुए भी देखें कि आप एरिया जो यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और सारा कुछ देखते हुए करें। फिर जो है ना ये सारा ये नहीं करने की जरूरत। अच्छा, फिर उसकी डेप्थ वगैरह ये क्योंकि आपने कौन सा वो बनाने हैं, बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। अच्छा, फिर इनलेट जो है पानी किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, ये बहुत इसका ख्याल रखेंगे किस तरह से आपने वो यूज किया है सारा। अच्छा उसके बाद जो है ये पहले प्री रिक्विजिट्स वगैरह देख लें लगाने से पहले, अगर आपने सिस्टम ये बनाना है या यूज करना है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो कुछ ये पहले चीजें आप अपने माइंड में रखते हैं। जब जाहिर है कोई भी काम शुरू करना हो तो आपके माइंड में होता है कि ये पहले से मुझे पता होना चाहिए कि वेस्ट वाटर इतना टॉक्सिक ना हो कि बैक्टीरिया और प्लांट्स मर ही जाए। सफिशिएंट जो है लाइट है, टेम्परेचर है, एडिकेट न्यूट्रिएंट्स उसमें सफिशिएंट है, डिटेंशन टाइम को देख लेना है, बीओडी को देख लेना है, एनफ स्पेस देख लेनी है, ये कुछ चीजें देख लेनी है। उसकी फिर बेसिक मेंटेनेंस ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी आप देख लें कि बेसिक थिंग्स जो है वो ये बिल्कुल याद ना करें इतना कि इतने इतने, लेकिन ये है कि कुछ ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो जो मैं मतलब आप लगाने जा रहे हैं सिस्टम, उसमें जो है ना प्री ट्रीटमेंट यूनिट है कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, इनलेट स्ट्रक्चर, वो पहले वाली बात ही है, दोबारा रिपीट तो कर रहे हैं। आप समराइज अगर इसको करें तो इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव ओवर कन्वेंशनल मेथड है कि अल्टरनेटिव है, कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव मेथड है एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी फॉर कमर्शियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिग्निफाइज अ स्टेप फॉरवर्ड, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं।
They provide a wide range of benefit in wastewater treatment and present economic benefit in terms of energy consumption. They should be investigated and given a chance for use as an alternative technology. वही वाली बात in wastewater treatment by local municipalities जो है and industry के लिए जो भी है. तो ये आज के ना इस टॉपिक को हम आज खत्म करते हैं यहाँ पे. ये जो है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से करवाते हैं दुनिया में या हो रहा है काम, तो वो कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा रहे हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं. इसका जो मेन स्केच याद रखें कि आपको इतना पता होना है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, उसको हमने देखना है कि दुनिया में एक तो पानी की कमी बहुत ज्यादा है और दूसरा काफी जगहों पे हो रही है, और दूसरी जगह ये कि जो पानी अवेलेबल है वो वाला जो पानी है वो हमारे पास कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है. हमने उसको किस तरह से रेक्लिमेट करना है, उसको रिसाइकल करना है जो है, और नेचुरल रिसोर्सेज को और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स को यूज करते हुए. उसमें फिर आपने याद रखना है कि इसमें जो ट्रीटमेंट करवाते हैं हम कौन कौन सी है. प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट है. तो उसमें जो हम बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बायोलॉजिकल जितने भी हमने ज्यादा डिटेल्स में पढ़े बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पढ़े, और उसमें सेकेंडरी में जो हमने पढ़े हैं एन एरोबिक ट्रीटमेंट पढ़ी है, उसके मेथड्स पढ़े हैं, और फिर एरोबिक के कल हमने पढ़े हैं, और ये भी उसी का बायोलॉजिकल सेकेंडरी का ही आता है, वेटलैंड्स को किस तरह से बनाना है. और बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, दुनिया में काम कर रही है और ये वर्कआउट